हेलो प्यारे बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप भाई? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं 11th के बच्चों को लेक्चर नंबर 17 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने आज क्या कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा बताया, इमिशन स्पेक्ट्रा के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बताया, और ये भी बताया कि कोई लाइन मिस नहीं होती है, सभी कलर की लाइनें होती हैं। तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। जब सभी कलर की लाइन है तो कॉन्टिन्यूअस ही तो हुआ ना। लेकिन आज हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा में एक विशेष प्रकार के कलर की लाइन होगी, सभी कलर नहीं होंगे, है ना। तो ये कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ, सभी कलर नहीं दिखेंगे, है ना। और इस स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, जान लीजिएगा आप। लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, है ना। इसको हम दो तरीके से, अगर मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी गैस में उसके कम से कम लो प्रेशर पे अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करोगे तो उसमें से चमक आएगा, रेडिएशन निकलना तय है ना। बशर्ते प्रेशर बहुत लो होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में क्लियर कर रहे हैं। उसका नाम ही है लाइन स्पेक्ट्रा। एक विशेष कलर की लाइन होगी, सभी कलर नहीं दिखाई देंगे, है ना। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ये नहीं है। जो लाइन स्पेक्ट्रा मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है। इसमें कुछ न कुछ कलर मिस होंगे, बाकी एरिया सब डार्क दिखेगा, खत्म मामला, है ना। टाइम टाइम फिश एक विशेष कलर की लाइनें दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, लाइन स्पेक्ट्रा, यहां पर हमने आपकी सुविधा के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी लिख दिया है, क्योंकि आप जानते रहो कि यही लाइन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है। फेन सम वोलेटाइल साल्ट, ऐसे साल्ट जो उड़नशील हों, है ना, जिनको रख दिया जाए धीरे धीरे। तो जैसे सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द बंसन फ्लेम और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, लाइट इज इमिटेड। जैसे कभी कभी सोडियम क्लोराइड ले लिए NaCl, बुनसेन फ्लेम, बुनसेन बर्नर के सामने रख दीजिए तो उसमें से लाइट निकलती है ना, उसमें से लाइट निकलती है। अब निकली हुई लाइट को आप प्रिज्म पर गिरा दो, एक तो ये सोर्स हो गया। या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराइए ऐसी गैस में जिसका प्रेशर बहुत लो हो, तब भी लाइट निकलेगी। लाइट निकालने का तरीका है, या तो सोडियम क्लोराइड को फ्लेम के सामने ले आओ, तब उसमें से पीली पीली लाइट निकलेगी, पीले रंग का, येलो कलर का। या फिर ऐसा काम करो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसी एक ऐसे सिलेंडर में गैस भरी हो जिसमें बड़ा कम प्रेशर हो, तब उसमें से लाइट निकलेगी। तो लाइट निकलने का दो साधन मिल गया, बहुत से लाइट निकलने का सोर्सेज हैं। तो इस तरह से इसका अब हम इस लाइट को गिराते हैं प्रिज्म पर। तो देखिए, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी लाइट निकलती है, चाहे सोडियम क्लोराइड की लाइट हो, चाहे किसी गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई करने से निकली लाइट हो, जो भी उसका कलर हो वो किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर कैसा है। जैसे देखो, सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड इट्स साल्ट इमिट येलो लाइट। सोडियम क्लोराइड का साल्ट कैसा लाइट निकालता है? येलो लाइट। व्हाइल पोटेशियम क्लोराइड KCl इट्स साल्ट इमिट वायलेट लाइट, है ना। सोच लीजिए, तो इसका मतलब KCl का नेचर दूसरा है या NaCl का नेचर दूसरा है। NaCl से जो लाइट निकली येलो लाइट निकली, और KCl से जो लाइट निकली वायलेट लाइट निकली। क्यों नहीं येलो निकली? क्योंकि नेचर इसका अलग है, इसका नेचर अलग है। तो वायलेट कलर की जो लाइट निकली है KCl से, यानी पोटेशियम क्लोराइड से, वह पोटेशियम क्लोराइड के नेचर पर डिपेंड करता है। उसी तरह से
येलो कलर की जो लाइट NaCl से निकली है, येलो कलर की लाइट सोडियम क्लोराइड के नेचर पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखिए थर्ड पॉइंट, इफ दिस लाइट इज, अब जो भी हो जैसे भी हो, है ना, अब हम, मेरा मेन मकसद है अब ये जो लाइट निकल रही है उसका हम क्या करें, उसको हम गिराएं भाई प्रिज्म पर, है ना, तो कुछ स्पेक्ट्रा वगैरह बने, है ना। इफ दिस लाइट इज रिजॉल्व्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप इट इज फाउंड दैट नो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। यदि इस लाइट को हम स्पेक्ट्रोस्कोप में ले जाकर इसका एनालिसिस करते हैं तो कोई कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, कोई कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, मैंने बताया पहले। बट सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, बट कुछ अलग अलग रंग की लाइनें दिखती हैं, अलग अलग रंग की लाइनें दिखती हैं। ये लाइनें लगातार सभी कलर की नहीं होती हैं, लगातार होती तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बन जाता ना। ये अलग अलग कलर की लाइनें दिखती हैं ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट पर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस। और इन जो अलग अलग कलर की लाइनें हैं इनके बीच बीच में बड़ा लंबा लंबा डार्क स्पेस है, अभी डायग्राम दिखाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक लाइट दूसरे में मर्ज करती नजर आई हो ना, एक लाइट है उसके बाद डार्क स्पेस है, फिर दूसरी लाइट है, फिर डार्क स्पेस, फिर तीसरी, इस तरह से ऐसा दिखेगा। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, बहुत सही बात। हर एक लाइन की जो स्पेक्ट्रम में लाइन मिल रही है, ऐसा नहीं कि सभी लाइन की एक जैसी वेवलेंथ है ना, हर एक लाइन की अपनी अपनी खुद की इंडिविजुअल वेवलेंथ होती है। यानी ईच एंड एवरी लाइन द स्पेक्ट्रम इन द स्पेक्ट्रम हैविंग देयर इंडिविजुअल वेवलेंथ दैट करेस्पॉन्ड्स टू द पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये बात समझ लीजिए, आप एक दिमाग से निकाल दीजिए कि सभी लाइनों का एक जैसा वेवलेंथ ना, सभी लाइनों का एक जैसा वेवलेंथ नहीं होगा, सभी लाइनों का एक अपना अलग अलग खुद का इंडिविजुअल वेवलेंथ होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईच लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है। हाँ देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ईच एलिमेंट गिव्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम डिफरिंग from those of all elements. So example, sodium always gives two yellow lines corresponding to wavelength of 5890 angstrom and 5896 angstrom. Hence spectra of the elements are described as their fingerprint of differing from each other like fingerprint of the human being। बहुत सही बात है भाई, हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, और और जो लाइन मिलती है उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ मिलती है, और हर एक लाइन की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे सोडियम 2 लाइन देता है, 2 येलो लाइन देता है, और दोनों येलो लाइन का देखो वेवलेंथ अलग है। पहले का वेवलेंथ कितना है प्यारे बच्चों, 5890 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे का क्या है, 2 लाइन तो दिया ही है, 5896 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये देगा। अब ऐसे लाइन, इस तरह का लाइन कोई दूसरा एलिमेंट नहीं दे सकेगा। तो एक तरह से ये जो लाइनें हैं उस एटम की फिंगरप्रिंट बन जाती हैं। कैसे, जैसे आप जाते हो अंगूठा का निशान दे देते हो, तो आपके अंगूठे का निशान दूसरे के अंगूठे का निशान कतई नहीं मिलेगा, तो आपका फिंगरप्रिंट हुआ ना प्यारे बच्चों, है ना। जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं तो फिंगरप्रिंट उनका लिया जाता है, लेकिन क्या मजाल है कि उनका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे फिंगरप्रिंट से मिल जाए ना। उसी तरह से एटम का भी फिंगरप्रिंट है।
यानी हर एटम में से अपनी खुद की उसकी लाइन निकलती है, खुद की अपनी अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस निकलती हैं। इसीलिए ये जो लाइनें हैं एटम के लिए फिंगरप्रिंट हो गए, इसीलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो लाइन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सबसेक्वेंट इमिशन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, हेंस द लाइन स्पेक्ट्रा आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। है कभी कभी होता ये है कि लाइन स्पेक्ट्रा एक तो ऐसे एटम से बन गई, और कभी कभी गैसों से भी लाइन स्पेक्ट्रा बनती हैं, जिसका डायग्राम हम अलग अलग दिखाएंगे। पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर उसका क्या होगा, रेडिएशन होगा, इमिशन होगा, तो उसकी लाइन बनती है। तो गैसों के लिए है। तो पहले देखिए हम एटम, ये सोडियम क्लोराइड का हम दिखा रहे हैं एक डायग्राम। तो ये सोडियम क्लोराइड है प्यारे बच्चों, ये प्लेटिनम का वायर है, और ये देखो लैंप जल रहा है, ये जल रहा है, और यहाँ पे स्लिट है, ये स्लिट है। अब इसमें से ढेर सारी लाइटें निकल रही हैं, लेकिन एक लाइट इसमें से होकर आ रही है और प्रिज्म पर गिर रही है, और एक सिंगल लाइट आ रही है ना प्यारे बच्चों। ये सोडियम क्लोराइड की है, यहाँ पे NaCl लिखा है, सोडियम क्लोराइड की लाइट आ रही है सिंगल, और दो लाइट में बट गई है। मैंने बताया भी था दो लाइट है, गिव्स 2 येलो लाइट, यहाँ लिखाया था, दो लाइट आ रही है। दो लाइट देखो, एक अब ये प्लेट पड़ा है, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, गिर गया, एक यहाँ गिरा एक यहाँ गिरा। अब इसको जो है फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पर बड़ा सा हमने दिखा दिया है ना। देखो एक यहाँ ये रेड लकीर दिख रही है ना, और फिर एक यहाँ पे रेड रेड लकीर हल्का सा दिख रहा है, बाकी इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बीच में काला काला डार्क है। अब क्या मजा है कि ये लाइन इसमें मर्ज होती नजर आ रही हो ना। अब इसकी वेवलेंथ कितना है, 5896 एंगस्ट्रॉम है ना, पहले वाली लाइन का, और दूसरे वाली लाइन का 5890 एंगस्ट्रॉम है। यानी अभी दोनों को 2 येलो लाइट है, 2 येलो लाइट है, 2 येलो लाइन्स हैं, है ना। ये सोडियम क्लोराइड से बना है, दो ही आ रहे हैं। तो अब तो अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में कि 7 कलर आता है, सातों लगातार होते हैं, कोई मिसिंग नहीं होती। यहाँ पे कैसा कुछ है, कुछ नहीं, 2 कलर आई बस कन्फर्म, बाकी सब गायब, है ना। तो ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा है, और इसीलिए चूँकि एटम से तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गैसों से कैसे होती है। ये तो NaCl से हो गया, गैसों से क्या होती है देखिए। देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर में देखो H2 गैस भरा है, यहाँ पे H2 लिखा है, वो गैस है। और इसके बाद सिलेंडर में देखिए तार है, वायर है, ये ले जाके बैटरी से किसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है, किसी सोर्स से बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब ये गैस लो प्रेशर पर है, तब इसमें से क्या निकलता है प्यारे बच्चों, रेडिएशन निकलता है, लाइट निकलती है, लाइट रेडिएशन ग्रुप में आ रही है। और ये स्लिट लगा है, स्लिट है ना, इसमें से एक रेडिएशन निकलती है बाहर, और इस प्रिज्म पर गिरती है, और कितना 1 2 3 4 5 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस लिया गया है, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया है इसके अंदर, बहुत लो प्रेशर पर, तब देखिए ऐसा हो रहा है। और इसमें भी देखिए, इसको फोटोग्राफी पर ले लेते हैं, फोटोग्राफी प्लेट पर। अब इसके देखिए कलर, ये हरे हरे से बैंड दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग कलर की, चूँकि कलर इनका दूसरा होता है, लेकिन हमने हरे कलर के लिख करके बना दिया है। और बीच बीच में डार्क है, देखिए ये कलर आया है, एक ये कलर आया है, फिर डार्क, फिर एक कलर आया है, फिर डार्क, फिर ये कलर आया है, फिर डार्क, फिर ये कलर आया है, फिर डार्क, फिर ये कलर आया है ना। इस तरह से ये कलर, ये जो लाइनें हैं कंटिन्यू नहीं है, बीच जो डार्क जो आ गया है कहीं मिसिंग है, ये कंटिन्यू नहीं है, तो इसीलिए इनको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ये लाइन स्पेक्ट्रा है। और चूँकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन गैस है जो कि आयनाइज हो जाती है, ग्लो करने लगती है, तो एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसे कहते हैं। तो बेटा
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ाई करना। आपका भविष्य उज्जवल हो, फ्यूचर आपका ब्राइट हो। एंड दिस इज़ द विशेज ऑफ मास्टर केम चैनल। दीज आर द विशेज ऑफ मास्टर केम चैनल। थैंक यू वेरी मच।